हेलो स्टूडेंट, मैं दिवाकर स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैटर ऑफ पीसीएम। प्यारे बच्चों, आज से रेगुलर आप सभी के डाउट्स तो क्लियर किए ही जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को कवर किया जाएगा। और मैं आज की क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया, सर ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, वो वाला क्वेश्चन बता दीजिए। तो जो 6 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, 3 क्वेश्चन पूछता है 6 नंबर का। ये मैं बात कर रहा हूँ कक्षा 10वीं का, 12वीं का भी बहुत जल्दी आएगा। तो फिलहाल मैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बात करना चाहता हूँ कि जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और खास तरह से कुछ फॉर्मूले हैं उसके ऊपर डिस्कस करना है। तो आप बस ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखना है, सुनना है और समझना है। आप ये इतना आसान रास्ता मैं बना दूंगा कि आप भी कहेंगे मैथ ऐसे भी होता है क्या। तो बस ध्यानपूर्वक आपको देखना है, समझना है, उसके बाद से मैं आगे बात करूंगा ही आपसे। तो प्यारे बच्चों, मैं आज चैप्टर उठा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री का। त्रिकोणमिति चैप्टर से बहुत सारे बच्चों ने जो है सवाल पूछे। तो सबसे पहले मैंने उन बच्चों का सवाल कलेक्ट करके रख लिया है, उसको पहले बताएंगे, उसके बाद से जो है इसकी आगे कहानी आप लोग को बताया जाएगा समय समय पर। सो आप सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं, जब रेगुलर क्लास आप लोगों को पढ़ाया गया था उस टाइम पे, प्यारे बच्चों, जब रेगुलर क्लास, जब विद्युत, ये जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया गया था उस टाइम पे आपको हर चीज बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाता है। मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि ये जो क्लास है उन विद्यार्थियों के लिए है जो पूरे साल का पढ़ाई कर चुके हैं। केवल उनको थोड़े बहुत कंफ्यूजन है, उनके लिए ये क्लास है। क्योंकि जो स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा समस्या पैदा होगा, क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूं प्रश्नावली 8.3 के सवालों के बारे में। और 8.3 से ही 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद से इसके एप्लीकेशन आते हैं, उसमें से भी आते हैं। तो उसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। फिलहाल केवल इसमें 8.3 के सभी फार्मूले, सभी इंट्रोडक्शन और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर में, 2 नंबर और 4 नंबर, सबके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। तो ध्यानपूर्वक केवल सुनना है, समझना है। आगे की कहानी में बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। होता क्या है बच्चों, देखो इसमें मोस्टली आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, ये आपको याद रखने होते हैं। जब ये आप तैयार रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं कोई दिक्कत आएगा ही नहीं किसी भी कंडीशन में, क्योंकि ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला ऐसे कह सकते हो, इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा इसका साइज में बढ़ा लेता हूं। इंपॉर्टेंट ये तो अलग से नाटक है इसमें, फार्मूला, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो फार्मूला आप लोग के लिए मिलेगा इसमें, वो हमारे पास सबसे बहुत मशहूर फार्मूला है, जिसको कहते हैं कि साइन स्क्वायर ए। कई किताबों में साइन स्क्वायर ए की जगह पे साइन थीटा लिखा होता है, तो उससे घबराना नहीं है। साइन थीटा, साइन फाई सब एंगल का काम करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या, 1। तो ये तो आपको मेन फार्मूला मालूम ही है, लेकिन इसके छोटे छोटे पार्ट्स और होते हैं। जब कॉस स्क्वायर को उधर हम ट्रांसफर करेंगे तो हमें मिलेगा कि साइन स्क्वायर ए बराबर में, ये 1 ऑलरेडी यहीं पे है, जब प्लस बराबर किधर आएगा तो हमारे लिए माइनस का काम करेगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक वैसे ही जब हम कॉस को यहीं छोड़ देंगे तो कॉस स्क्वायर ए यहीं रह जाएगा, और बराबर किधर जब साइन स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो 1 जहां है वैसे रहेगा, और माइनस में हमारे सामने बचेगा कि साइन स्क्वायर ए। तो ये साइन, ये एक फार्मूला आपको ये मेन वाला याद है, तो ये दोनों ऑटोमेटिक याद होंगे, क्योंकि ये ट्रांसफर करने पर ही हमारा बनता है। उसके बाद से जब हम बात करते हैं इसमें का जो सेकंड फार्मूला है वो ये होता है हमारे पास कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। इसका जो फार्मूला हमारे सामने होता है उसे हम एक बोलते हैं, उसे भी एक ही बोलते हैं। तो जब इसको उधर ट्रांसफर करेंगे tan स्क्वायर को, तब हमारे सामने क्या मिलेगा, हमको मिलेगा कि सेक स्क्वायर ए बराबर के नीचे बराबर। देखो एक चीज मैं थोड़ा सा और यहाँ डिस्कस कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चे ना बराबर कहीं भी लगा लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैथमेटिक्स का भी एक सिस्टम होता है, बराबर के नीचे ही बराबर लगाएं तो देखने में सुंदर लगता है, और यही तरीका होना चाहिए आप लोग लगाने के लिए। तो अगर यहाँ माइनस दिखाई दे रहा है तो इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 तो ऑलरेडी यहाँ पे प्लस में है, जब ये माइनस जाएगा तो ये भी हमारे लिए प्लस का काम करेगा, और इसे हम कह देंगे कि tan स्क्वायर ए। ये वाला फार्मूला भी आपका बीच बीच में काम आता है, बताएंगे उस टाइम पे। फिलहाल एक और यहाँ से फार्मूला हमारा निकल जाएगा, सेक स्क्वायर ए हमारा ऑलरेडी है। ये 1 अगर हम इधर ट्रांसफर कर दें, बराबर किधर लेके आए तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, तो इधर केवल हमारा बचेगा क्या कि tan स्क्वायर ए। तो ये एक फार्मूला ये वाला तैयार है, तो ये दोनों ऑटोमेटिक इसी से निकल के आ जाते हैं। ये बात आप अच्छे से पहले से भी जानते हैं। एक तीसरा जो फार्मूला है
ध्यान से सुनना। तीसरा जो फार्मूला है वो हमारे लिए होता है कि कोसिक स्क्वायर ए माइनस का होता है हमारे पास कि कॉट स्क्वायर ए, और ये बराबर में आएगा 1। ये सब 1 के बराबर में चलता है। केवल ट्रांसफर करके जो है एक फार्मूला याद है तो दूसरा तीसरा ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तो फिर इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारे लिए हो जाएगा क्या कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर में 1, तो वहीं पे है। जब कॉट को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में, तो यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो ये हमारे लिए एक और फार्मूला बन गया। ठीक वैसे ही यहाँ पे 1 को उधर लेके आएंगे तो हमारे लिए बनेगा कि कोसेक स्क्वायर ए। अब ये 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1, बराबर में हमारे पास बचेगा क्या कॉट स्क्वायर ए। बच्चों देखो ये 1, 2 और 3 अगर मेन फार्मूले याद हैं तो इसके जो पार्ट्स होते हैं जो ट्रांसफर करने के बाद मिलते हैं, सिर्फ ये 3 फार्मूले अगर आपको याद हैं तो मान के जाओ 8.1 से एक बड़ा क्वेश्चन, एक छोटा क्वेश्चन, लगभग आपको देखा जाए तो कभी कभार 6 नंबर में भी इसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो 8-10 नंबर का तो केवल इसी एक्सरसाइज से आपको सवाल आ जाएंगे अगर इसको तैयार करके जाते हैं तो ये 3 फार्मूले याद रखिए और अपना 8.3 जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 8.3 पूरा प्रश्नावली सिर्फ इन्हीं तीनों फार्मूले के ऊपर तुम्हारा निबट जाएगा। फिर ठीक है, कोई बात नहीं। इतना जानने के बाद से मैं सीधे लेकर चलता हूं एग्जाम्पल और आपके एक्सरसाइज के अंदर, और देखते हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो बच्चों ने सवाल भेजे हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो मैं अगले स्लाइड पे आता हूं, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उसको मैं देख लेता हूं। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। कह रहे हैं कि अनुपातों कॉस ए, टेन ए, सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। अब ये क्या होता है पदों में व्यक्त करने का मतलब? थोड़ा सा मैं एक बार रिहर्सल कराता हूं, उसके बाद इसको मैं सॉल्व करूंगा। इसका साफ तौर पर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि कॉस है तो ठीक है भैया कॉस ए, फिर कह रहा है टेन ए तो हम कह रहे हैं कि टेन ए, दूसरा इसमें क्या है तीसरा सेक ए। अब ये कह रहा है कि नहीं, इन तीनों को, कॉस को, टेन को, सेक को, सबको हमें जो है साइन के पदों में, साइन के पदों का मतलब ये हो गया कि हमको कॉस ए के बराबर में, कॉस ए के बराबर में यहाँ पे केवल साइन ही दिखाई देना चाहिए। अब ये साइन स्क्वायर में है, प्लस में है, माइनस में, से कोई मतलब नहीं, अंडर रूट में है, इससे कोई मतलब नहीं। केवल इस कॉस के बराबर के सामने, कॉस से हम चलें, कॉस ए से हम चलें तो हमको साइन ए दिखना चाहिए। अब वो साइन स्क्वायर में हो, माइनस में हो, करड़ी में हो, अंडर रूट में, कुछ भी कोई मतलब नहीं उससे है। बस इतना दिमाग में रखना है, हम कॉस से चल रहे हैं तो साइन दिखना चाहिए, टेन से चले तब भी साइन दिखना चाहिए, सेक से चले तब भी साइन ही दिखना चाहिए। इसका मोटा मोटी ये कहने का मतलब है। तो थोड़ा हम देखते हैं इसी को आगे बढ़ाते हुए इस सवाल का सोल्यूशन देखो कितना मजेदार है। हालांकि सब लोग को आता ही है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। अगर हल यहां से देखते हैं, मतलब ऊपर सरकार लिया जाएगा, बाद में हम बात करते हैं इसका। तो इसमें कह रहा है कि कॉस, आप अच्छे जानते हैं इस बात को कि हमारे पास जो फार्मूला अभी भी जस्ट पढ़ के आए हैं, क्या है हमारे पास कि साइन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, और ये होता है प्लस का कॉस स्क्वायर ए, और ये हमारे पास क्या होता है 1 के बराबर। हमको किसका वैल्यू निकालना है? साइन कॉस ए का। तो साइन को इधर हम ट्रांसफर कर देंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास हो जाएगा ऐसा है कि कॉस स्क्वायर ए, और ये बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, जब साइन उधर जाएगा तो अब अभी जस्ट पहले हम लोग देख के आ रहे हैं, तो 1 माइनस का हमारे पास हो जाएगा कि साइन स्क्वायर ए। हमको सिर्फ कॉस ए का वैल्यू चाहिए, यहाँ कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर को ट्रांसफर कर दो उधर, तो क्या निकल के आएगा कॉस ए। अक्सर आप लोग देखते होंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस हम लगा लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या करके, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल कॉस ए का जो वैल्यू है हम कह सकते हैं कि प्लस का, या अंडर रूट का डायरेक्टली कह दो कि ये बात हम कह सकते हैं कि 1 माइनस का कह देंगे कि साइन स्क्वायर ए। और इस वाले कहानी में से सिर्फ इतनी बात अगर आप निकाल पा रहे हैं तो बाकी चीज तो ऑटोमेटिक आप निकाल लेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत आएगा ही नहीं। इसको मैं ऊपर की तरफ ट्रांसफर कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, और मैं यहाँ हल लिख देता हूं क्योंकि चल रहा है इसका हल। तो हमने पहला तो इसमें इसको सॉल्व कर लिया ये वाला। अब हम बात करते हैं टेन के ऊपर, ठीक है कोई बात नहीं। हालांकि अगर देखा जाए तो ये 2 सवाल तरह से बन जाएंगे। पहला सवाल मान लो हमारे लिए है, दूसरा हमारे लिए क्या है भैया, हमारे लिए दूसरा है टेन ए को हमको चेंज करना है। आप लोग टेन ए का फार्मूला प्रश्नावली 8.1 में बताया गया था, 2 फार्मूले कि टेन ए बराबर होता है, एक तो होता है 1/cot ए और दूसरा होता है साइन ए अपन में कॉस ए। तो यहाँ दूसरा ही इस्तेमाल करेंगे, बताएंगे कब कहाँ इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। तो टेन ए का जो फार्मूला होता है हमारे सामने वो होता है
साइन ए, और अपान में हो जाएगा हमारे पास क्या कि कॉस ए। ये हमारे पास फार्मूला है। हमको tan को साइन के फॉर्मेट में चेंज करना है, तो ऊपर तो साइन हमको दिखाई दे रहा है लेकिन नीचे कॉस भी आ गया, तो कॉस हटाना पड़ेगा भैया। कॉस हट गया, हमारा कहानी बन गया। तो करना क्या है, साइन ऊपर है तो एज इट इज छोड़ देंगे, ऐसे ही रहने दो। साइन ए है तो ए, हमको साइन से दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत केवल कॉस से है, क्योंकि tan को हमको टोटली साइन के फॉर्मेट में चेंज करना है। तो कॉस ए का वैल्यू अभी जस्ट ऊपर निकाला गया है। इस कॉस ए, इस वाले कॉस की जगह पे, इस वाले कॉस की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। तो करेंगे क्या इसके लिए, वही कॉस ए की जगह पे हम केवल इतना कह देंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर ध्यान से देखो तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हमारा लग गया, क्योंकि tan ए का जो वैल्यू है ऑलरेडी यहां से जो है हम लोग निकाला जा चुका है। ऊपर से कॉस का निकल गया था तो tan का निकालना आसान था। अब देखो कहने का उसका मतलब क्या था, tan है, इसके सामने केवल साइन दिखना चाहिए, साइन ए और कुछ नहीं। यहाँ कॉस दिखाई दे रहा है तो उसको हमने चेंज कर दिया। तो साइन अब अंडर रूट में है, प्लस में है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, उससे नहीं मतलब है। उसको मतलब सिर्फ ये है कि साइन ए के पदों में tan से चलो तो तुमको साइन दिखना चाहिए, साइन दिखना चाहिए, कहने का मतलब है। ओके, अब बात कर लेते हैं, इसमें एक और बचा हुआ है थर्ड के तीसरा क्वेश्चन के तौर पे। तो क्वेश्चन तीसरा नहीं है, मतलब पार्ट बना दिए रहे हम अपने तरफ से। तो इसको हम कहेंगे सेक ए। सेक ए हम बोल रहे हैं, सेक ए को भी हम साइन के रूप में चेंज करते हैं। तो आप 8.1 में पढ़ाए गए छोटे छोटे फार्मूला है कि भाई सेक ए का जो फार्मूला होता है हमारे सामने वो ये होता है कि 1 अपान का होता है क्या, कॉस ए। और अभी हमने कॉस ए का वैल्यू निकाला हुआ है, देखो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ निकलेगा 1 अपान में अंडर रूट में 1 माइनस का है हमारे पास कि साइन स्क्वायर ए। और ये अभी देखो तो सेक ए को भी हमने चेंज कर दिया, किसमें, साइन के पदों में हमने चेंज कर दिया। बस इतना ही करना, इसके कोई कैलकुलेशन आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उस सवाल ने केवल इतना ही बोला है कि साइन में सबको चेंज करना है, कॉस, tan और सेक तीनों को चेंज कर देना साइन के पदों में। आप साइन स्क्वायर में आए, अंडर रूट में आए, प्लस में आए, माइनस में आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है, ये सवाल आपको अक्सर 2 नंबर में ही पूछे जाते हैं और किसी में नहीं। 2 नंबर में पूछेगा तो डिस्क्रिप्टिव में पूछेगा, यही उसका डिस्क्रिप्टिव सोल्यूशन है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो इसका एक और एग्जाम्पल है, उसको हम लोग देखते हैं, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखना ध्यान से। अब इस तरह के सवालों में जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, उदाहरण नंबर 10 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन ए और इनटू में है सेक ए प्लस का tan इक्वल टू में 1। अब थोड़ा इसको थोड़ा एनालिसिस करिए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का बहुत शानदार तरीका है, हल हम यहाँ लिख देते हैं। करेंगे क्या इसके लिए, सबसे पहले तो देखो एग्जाम में जो लिखने का पैटर्न होता है, इस सवाल को टोटल उतार लो, केवल क्वेश्चन को उतार लो। ये वाला कहां से, हम यहीं से उतार लेते हैं, अभी ऊपर कर लिया जाएगा। सेक ए ब्रैकेट में है 1 माइनस का है हमारे पास साइन ए, ठीक है, और इनटू में है ब्रैकेट में कि सेक ए, और सुंदर लिखना पड़ेगा, सेक ए प्लस का लिखा हुआ है हमारे पास tan ए, और ये बराबर के यहाँ 1 के बराबर चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें होता क्या है ना बच्चों, देखो इस वाले पोर्शन को जब बराबर लिखा हो ना तो इस वाले को हम कहते हैं कि हमारे लिए होता है, देखो ये हमारा दाहिना हाथ है तो इसको कहेंगे दाहिना हाथ है तो कहेंगे राइट हैंड साइड, ये बायां है तो कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो उस कंडीशन में इसको हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड, और इस बराबर के इधर जो 1 है इसको हम कहते हैं कि राइट हैंड साइड। और जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं उनको मालूम है कि जितने भी दुनिया में सिद्ध करने वाले सवाल देते हैं उसका आंसर शीट में आंसर होता ही नहीं है, क्योंकि इसका आंसर इसके सामने, इसका आंसर इसके सामने लिखा होता है ऑलरेडी पहले से। तो हम करेंगे क्या, इस तरह के सवालों को उठाएंगे और सीधा करेंगे। ऐसा है कि ये हमारे लिए हो गया लेफ्ट हैंड राइट हैंड। अब हम शुरुआत कैसे करते हैं, शुरुआत होगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड से। जैसे हमेशा आप राइट हैंड से लगाओ तो लेफ्ट हैंड आना चाहिए, लेफ्ट हैंड से लगाओ तो राइट हैंड आना चाहिए। तो प्रयास ये करो कि जिधर ज्यादा मटेरियल दिखाई दे वहां से कहानी शुरू करो, तब हमारा कहानी जो है आसान हो जाता है हमारे लिए। तो उस कंडीशन में करते क्या है, हम लोग कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड, देखना बच्चों कि लेफ्ट हैंड साइड से हम चलेंगे। ये पूरा सवाल एडजेक्टिव उतार लो, केवल बराबर के इधर वाला, केवल लेफ्ट हैंड साइड, उसको 1 तुम्हारा आंसर ही लेके आना है। तो करेंगे क्या, कहेंगे कि सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस का कह देंगे साइन ए, ठीक है। इसको हम कह देंगे क्या कि सेक ए प्लस का हमारे लिए हो जाएगा क्या कि tan ए, ओके। बस इतना ही लिखना है। अब लेफ्ट हैंड साइड से चलना है हमको, राइट हैंड मतलब 1 लेके आना है हर हाल में। तो करेंगे क्या, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सेक ए को थोड़ा चेंज करके देखते हैं। सेक ए का आपको एक फार्मूला याद होगा, उसका कहते हैं कि 1 अपान में होता है हमारे लिए कॉस ए, ठीक है, इसको नोट कर लिए। और इस बीच वाले पोर्शन को एज इट इज थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, अभी क्यों छोड़ रहे हैं बताएंगे आगे। 1 माइनस का हमारे लिए हो जाएगा साइन ए, ठीक है।
इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, सेक ए को हम चेंज कर लेते हैं 1/cos में, चूंकि ये फार्मूला है बहुत पहले से आप लोग याद ही होगा, प्लस है तो प्लस, tan को हम चेंज कर लेते हैं किस में, sin a, और अपान में हो जाएगा हमारे लिए क्या, cos a। तो इसको एज इट इज हम लोग ने नोट कर लिया, कोई बात नहीं। अब थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, ये जैसा चल रहा इधर के दोनों पोर्शन को एज इट इज छोड़ दो जैसे है वैसे, कह देंगे कि cos a, और यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 माइनस हो जाएगा क्या, sin a, और यहां अगर देखा जाए थोड़ा ध्यान से तो दोनों का हर बराबर है, इसका ये मतलब हो गया क्या कि cos a जैसे है ऐसे लिख लेंगे, और ऊपर एज इट इज जैसे दिखाई दे रहा है वैसे लिख लेंगे, मतलब हमारा इसमें हर जो है cos a, और ऊपर जो है 1 प्लस का हमारे लिए हो जाएगा क्या कि sin a। अगर ध्यान से देखो तो ये भी मल्टीप्लाई में, सब मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो इसका ये मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसको अगर थोड़ा अच्छे से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि 1 माइनस का sin a एक ब्रैकेट में, इसको हम कह सकते हैं कि 1 प्लस का sin a एक ब्रैकेट में, और नीचे अगर देखो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे लिए हो जाएगा क्या कि cos स्क्वायर a। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना, यहां हमको दिखाई दे रहा है कि 1 माइनस साइन है, और यहाँ कुछ नहीं होता है तो यहाँ इनटू है, मतलब गुणा का चिन्ह है, और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कि 1 प्लस का साइन है, मतलब एक ब्रैकेट में माइनस है और एक ब्रैकेट में प्लस है। आपको एक छोटा सा फार्मूला मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगर लिखा है कहीं a प्लस का b, और यहाँ कहीं लिखा हो कि a माइनस का b, तो आप बहुत अच्छे से 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है कि a स्क्वायर और माइनस में क्या होता है बच्चों, b स्क्वायर। इस फार्मूले का आप लोग थोड़ा इस्तेमाल करिए, एक ब्रैकेट में माइनस एक में प्लस, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो होगा क्या हमारे पास रिजल्ट, इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर का मतलब तो 1 ही होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कह देंगे इसको, साइन स्क्वायर a, चूंकि a की जगह पे 1 है और साइन b की जगह पे हमारे पास क्या है, साइन है, तो नीचे आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा क्या कि cos स्क्वायर a। और अभी अभी जस्ट इसके पीछे देखो, अभी अभी जस्ट इसके पीछे देखो कि हम लोग जो पढ़ के आए हैं कि फार्मूला क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह पे हमारा होता है क्या, cos स्क्वायर। तो इस फार्मूले को यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे और कह देंगे आसानी से क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर जो a है वो हमारे लिए हो जाएगा क्या कि cos स्क्वायर a, और ऑलरेडी नीचे हमारा क्या लिखा हुआ है इसमें कि cos स्क्वायर a। दोनों अंश और हर जब बराबर हो जाते हैं तो उसका आंसर हमारे लिए क्या होता है, उसका आंसर होता है 1, और ये होता है हमारा फाइनल आंसर। तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि चूंकि हालांकि देखा जाए तो हमारा राइट हैंड साइड तो आ ही गया है, इसको लिख दीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड। ये दोनों बातें हमारे सिद्ध हो गए हैं, तो आप चाहे तो एक लाइन में यहां लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका जो है अगर आएगा भी तो मुझे लगता है ये 2 नंबर या 4 नंबर में इस तरह के छोटे सवाल आते हैं, लेकिन सिस्टम अगर पता रहेगा तभी आप इसको अच्छे से कर भी पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये उदाहरण नंबर जो 10 है इसको बहुत अच्छे से आप लोग कर लिए होंगे। अब थोड़ा एक्सरसाइज के अंदर देखते हैं कि एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन हैं जो बच्चों ने भेजा हुआ है कि सर इसको थोड़ा सॉल्व करिए या इसको जो है एक्सप्लेन करके हमको बताइए। तो अक्सर हम क्या करते हैं, बच्चों को पेज पर लिखते हैं और ग्रुप में सेंड कर देते हैं। तो फिलहाल अभी मैं इन सभी बच्चों के लिए जो पढ़ते भी हैं जो नहीं भी पढ़ते हैं उनके लिए जो है प्रॉपर तरीके से जो है ये कहानी में लेके चल रहा हूं। तो अब उसमें होगा क्या, ये देखो ये आ गया आपका प्रश्नावली 8.3 के पहला और दूसरा क्वेश्चन है। अब पहला और दूसरा क्वेश्चन मैं लगाना तो चाह रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि आपको होमवर्क देना चाहता हूं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ये वाला कि अनुपात तो cos से tan a sec a को sin a के पदों में व्यक्त करिए, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वाले क्वेश्चन पे आप सभी, मैं थोड़ा सा एनालिसिस करता हूं कि आप लोग घर पे कम से कम इसे कर सकें। इसमें कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात तो sin a sec a और tan a को, मतलब इसका ये कहने मतलब है कि sin a sec a, उसके बाद से हमारे पास है tan a, इन तीनों को इसने ये बोलकर रखा है ना कि भैया इसको आप cot के रूप में चेंज करो, cot a के रूप में चेंज करो। तो इसके लिए करना क्या है, आपको थोड़ा सा पीछे के फार्मूले आपको तैयार होने चाहिए, उसका इस्तेमाल करो, अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करो, और इन तीनों को जैसे इसके जस्ट पहले हम लोग एग्जांपल जो किए हैं उसी के अनुसार ये लगेगा, तो इसको आप लोग घर से करके आएंगे। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और जो इसमें का सेकेंड क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हालांकि 2 ही नंबर में आएगा लेकिन आना चाहिए आपको ये चीजें। अब कह रहा है कि कोण ए के लिए, एंगल ए के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करिए। अब इसका क्या मतलब है, हम अच्छे से इस बात को जानते हैं, त्रिकोणमिति का टोटल 6 अनुपात होते हैं और 6 में से 5 को चेंज करना है, किसमें, सेक ए के पदों में, सेक ए के पदों में चेंज करना है। मतलब ये सेक ए है तो उसको छोड़ दो, बाकी कहेंगे क्या कि साइन ए, उसके बाद आएगा हमारे पास की कॉस ए, उसके बाद हमारे पास आएगा tan ए,
उसके बाद हमारे पास आएगा कॉट ए, उसके बाद आएगा हमारे पास क्या, कोसेक ए। कोसेक ए 1 2 3 4 5, इन सभी को किसके रूप में हमको लेके चेंज करना है, इन सभी को चेंज करना हमको किसके रूप में, सेक ए के पदों में। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करिए और प्रयास करिए कि ये वाला दोनों क्वेश्चन आप घर से करिए। क्योंकि अगर प्रैक्टिस का एग्जाम टाइम नहीं होता तो मैं बताता सारे क्वेश्चन, उसे बताने में कोई दिक्कत है नहीं, टाइम टेकिंग है बस। ये इस तरह का जब बता दीजिए तो उसको करके आइएगा। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं। मैं क्लास में सबसे चेक भी करूंगा कि कौन करके आया कौन नहीं करके आया है, और जो बाकी बच्चे देख रहे हैं वो अपने स्वतः मूल्यांकन करें कि क्या मैं इस सवाल को कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं और अब आते हैं एक्सरसाइज के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ये जो सवाल है आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार, एक बार नहीं, हमको लगता है कि जो है हर 1-2 साल के अंतराल पे या लगातार कई साल भी ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहे हैं। तो करना क्या है, ये सवाल भी है बहुत आसान, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा समस्या आता है। मैं इसको देखो कितना आसान तरीके से मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूं। आप लोग बस धैर्य बना के इस क्लास को जो है एंजॉय करने का प्रयास करिए प्लीज। ओके, सो इस वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो इसमें भी कह रहा है कि सिद्ध करिए। सिद्ध करना लिखा नहीं है, पर इसमें हुआ यही है कि यहाँ बराबर का चिन्ह लगा है, इधर भी राइट, ये हमारा राइट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, या तो राइट हैंड साइड से चलो तो लेफ्ट हैंड साइड मिलना चाहिए, या तो लेफ्ट हैंड साइड से चलो तो राइट हैंड साइड हमको मिलना चाहिए। तो इसमें हम देख पा रहे हैं एज इट इज दोनों क्वेश्चन में, तो हम इसको डायरेक्टली कह रहे थे कि ये हमारे लिए लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे लिए क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हम अक्सर बता रहे हैं कि आपको कहानी वहां शुरू करो जहां ज्यादा मटेरियल दिखाई दे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, तो कहानी यही शुरू करें। हालांकि इधर से भी इसको लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड है वहीं से थोड़ा शुरू करते हैं। हल देखो कितना मजेदार है इसका, हल मैं यहां लिख देता हूं। ओके, मैं एक बार थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेता हूं, यहां से ऊपर कर लीजिए बाद में। लेफ्ट हैंड साइड से देखा जाए तो क्या निकल के आएगा ओवरऑल हमारे कहानी, ये आएगा इस तरीके से, क्या है कि 1 प्लस का साइन ए अपान में 1 माइनस साइन ए। ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने नोट कर लिया। अब अक्सर आप लोगों ने 6, 7, 8 में, मतलब हमको लग रहा है 6, 7 में, लेकिन 8 में परिमेयकरण, 9 में भी सिखाया जाता है परिमेयकरण कैसे करते हैं। परिमेयकरण करने का मतलब सिर्फ ये होता है कि अगर हर में, मतलब अंश बटे हर में, जो हर हमारा अगर अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट हटाने की प्रक्रिया को हम लोग परिमेयकरण कहते हैं। क्योंकि वो अपरिमेय संख्या के रूप में होता है, उसको परिमेय संख्या बनाने को हम लोग परिमेयकरण बोल देते हैं। तो ये चूंकि दोनों अंश और हर दोनों हमारे परिमेयकरण, मतलब सॉरी, वो दोनों अंडर रूट में है, तो इसका थोड़ा सा हम लोग जब हल करेंगे आगे परिमेयकरण करेंगे तो ये हट जाएगा। कैसे होगा ये थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। यहां अगर आगे देखेंगे हम लोग तो क्या होगा कि 1 प्लस साइन ए अपान में 1 माइनस होता है हमारे लिए साइन ए। तो प्यारे बच्चों, परिमेयकरण करना जिसको अच्छे से आता होगा, उसमें होता क्या है कि जो हर में लिखा होता है एज इट इज उसी बात को अंश में और हर में गुणा करा देते हैं, अंश में भी और हर में भी। लेकिन कंडीशन ये रहता है कि अगर प्लस माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, अगर माइनस है तो प्लस से, और प्लस है तो माइनस से। तो उस कंडीशन में यहाँ देखो माइनस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हम कहेंगे कि 1 माइनस साइन ए। हालांकि यहाँ प्लस रहेगा, माइनस नहीं रहेगा, माइनस है तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, नीचे आएगा हमारा तो 1 प्लस का सेम जो ऊपर है वही नीचे होना चाहिए, 1 प्लस साइन ए। हालांकि कई बच्चों ने पूछा सर ऐसा क्यों होता है कि सेम सेम से। क्योंकि बच्चों देखो, दुनिया में किसी भी संख्या में सेम अंक से जोड़ने, सेम अंक से गुणा करने पर और भाग देने में उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि मैथमेटिक्स ये कहता है ना कि अगर मान लो कि तुम अगर एक कटोरा पानी अगर फ्रिज में रखते हो तो बर्फ बन जाएगा, लेकिन बाहर निकालेंगे तो ऑलमोस्ट हमको एक कटोरा पानी ही मिलेगा। तो उसके परिवर्तन के दर में अगर कुछ, मतलब अगर उसके केवल थोड़ी देर के लिए पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो उसके एक्चुअल मान में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। तो यही मैथमेटिक्स कहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ काम चल रहा है। सो इसकी आगे कहानी क्या करेंगे थोड़ा देखना ध्यान से। हम क्या करेंगे, उसका ऊपर से गुणा कराएंगे, थोड़ा सा और इसको ऊपर ले चलते हैं और अच्छा लगेगा यहां से। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि अंश का अंश में, हर का हर में गुणा करा दीजिए। थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये जो दोनों दिखाई दे रहा है सेम चीज है ऊपर, मतलब एक ब्रैकेट में प्लस है, दूसरे ब्रैकेट में प्लस है, लेकिन यहां देखेंगे तो एक में प्लस है और एक में हमारे पास क्या है, माइनस है। मतलब अगर आप देखो तो ए का ए प्लस बी में, जैसे मान लो हम ये कह रहे हैं कि अगर कि ए प्लस बी का हम गुणा करा दे अगर कि ए प्लस बी में, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन अगर हम यही कह दें कि ए प्लस बी एक ब्रैकेट में है और एक में है ए माइनस का बी, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये तो फार्मूला बन जाता है। ये नॉर्मली ऐसे हो जाता है कि ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, इस तरह से कहानी बनता है ये। तो ये ऊपर दोनों एज इट इज सेम है, तो हम कह देंगे कि अंडर रूट के अंदर ये चलेगा कि 1 प्लस का
साइन ए का हम कह देंगे कि होल स्क्वायर अपन एक ब्रैकेट में माइनस एक में प्लस है तो इसको हम कह सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस साइन स्क्वायर, तो मतलब ये हो जाएगा कि साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कोई बात नहीं। और थोड़ा ध्यान से सुनिए, अगला स्टेप कितना मजेदार है। हम कहेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है तो इसको एज इट इज जैसे उसे उतार लीजिए 1 प्लस का साइन ए। ठीक है, और यहां देखा जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अभी जस्ट पीछे पड़ के आ रहा है, इसका फार्मूला होता है हमारे पास क्या कि कॉस स्क्वायर ए, ये हमारे पास फार्मूला हो जाता है। और अगर और ध्यान से अगर देखो बच्चों, यहाँ स्क्वायर छूट गया है तो इसको लिख लिया जाए, स्क्वायर छूट गया, ये आपको केवल समझाने के लिए लिखा जा रहा है और कुछ नहीं है इसमें। ओके, तो थोड़ा सा पार्टीशन कर लिया जाए, पार्टीशन करने से कहानी थोड़ा सा अच्छा रहता है हमारे लिए। पार्टीशन कर लिया जाए यहाँ से ताकि पढ़ाई में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी चीज को मैं यहाँ लेकर चलता हूँ। थोड़ा सा यहाँ बेसिक रूल भी समझाना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़े होंगे भैया ए स्क्वायर होता है और यहाँ बी स्क्वायर होता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ए अपन बी का होल स्क्वायर। अगर मान लो ये अंडर रूट के अंदर है तो आप अच्छे से जानते हैं इस बात को क्या कि अगर मान लो कोई चीज अंडर रूट के अंदर स्क्वायर में होता है तो भाई बाहर ये एक बार निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि ए गुण ए और ये हमारा अंडर रूट के अंदर है तो इसका मतलब होता है ए। तो ये ऑलमोस्ट ये पहले कहानी आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, इसका ये मतलब है, मैं एक स्टेप यही बढ़ा देता हूँ कि हम कह सकते हैं एक लाइन में क्या कि 1 प्लस का साइन ए और अपन में इसको कह सकते हैं कि कॉस ए, और सबका हम चाहें तो एक ही बार में स्क्वायर कह देंगे। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि ए स्क्वायर अपन अगर बी है, मतलब ए स्क्वायर अपन में यहाँ बी स्क्वायर है, इसका ये मतलब होता है कि ए अपन बी का होल स्क्वायर। ठीक, ये बात आप अच्छे से जानते ही होंगे। ठीक है, अब ये स्क्वायर से ये अंडर रूट हमारा हट जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा 1 प्लस का बचेगा हमारे पास साइन ए और अपान में हो जाएगा हमारे पास क्या कि कॉस ए। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, थोड़ा सा इसको अलग अलग कर लेते हैं। कैसे? मतलब अलग करने मतलब क्या कि 1 अपान का हम कह देंगे कि कॉस ए, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस कह देते हैं, और कह देंगे कि भैया ऐसा है कि साइन ए और अपान हो जाएगा हमारे पास क्या कि कॉस ए। अब अच्छे से जानते हैं कि 1 कॉस हमारे लिए क्या होता है सेक ए, प्लस साइन बाई कॉस क्या होता है हमारे लिए tan ए। और अगर ध्यान से देखो, आप सभी ध्यान से देखेगा इसको, तो यही हमको सिद्ध करना था सेक ए प्लस का tan ए। और यहाँ हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट राइट हैंड साइड। ये हमारा ऑलमोस्ट कहानी बनकर तैयार हो गया। आप चाहे तो बड़े हेडिंग के तौर पर लिख दो कि हैंस प्रूव्ड, बात खत्म। उम्मीद है कि ये वाला सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट में बोलिएगा, मैं इसको जरूर और अच्छे से मतलब अगले वीडियो में आप लोग बताने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके बाद से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये थोड़ा देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन अभी आज ही एक अर्पिता नाम की लड़की है, अर्पिता पांडे, वो बहुत अच्छी लड़की है पढ़ने में, तो उन्होंने कहा कि सर फोटो भेजा व्हाट्सएप पे, सर इसको थोड़ा सा हमें बताइए। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं भाई, आपके क्वेश्चन को यहाँ पे उठाया जाता है। और भी बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया है, तो धीरे धीरे सबका सवालों को लिया जाएगा और यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको देखते हैं हम लोग। तो अब इसमें भी अगर देखो तो ये हमारे लिए है यहाँ से यहाँ तक बराबर के जो इधर होता है उसको हम कह देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड। अब तो आपको आ गया होगा, इधर वाले कहते हैं हम राइट हैंड साइड। सोल्यूशन जब हम स्टार्ट करते हैं इसका, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि हमेशा मैक्सिमम टाइम में तो आदमी राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस वाले केस में मैं आपको दोनों साइड से सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे आंसर आते हैं। हम इसमें क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड से भी सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड से भी, और देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है सामने। अगर दोनों बराबर आ गए मतलब हमारा कहानी सिद्ध हो गया। तो करेंगे क्या उस कंडीशन में, हम कहेंगे कि कोसेक ए यहां लिख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। तो इसको हल करते हैं तो क्या निकल के आएगा हमारे पास कि कोसेक ए माइनस का हमारे पास है साइन ए। ठीक है, ये है। और एक ब्रैकेट में हमारे पास क्या है कि सेक ए माइनस का हमारे पास क्या है कि कॉस ए। ये है। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो रिजल्ट आएगा उसके बाद देखते हैं, तो फिर उसको हम लोग लेके चलेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास जो कंडीशन बन रहा है इस टाइम पे, तो हम करेंगे क्या कि कोसेक ए को चेंज कर लीजिए। कोसेक ए को चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 अपान का कोसेक ए का फार्मूला प्रश्नावली 8.1 में ही समझाया जाता है बहुत डिटेल में आप लोग को। तो इसका फार्मूला होता है कोसेक ए का 1 अपान का होता है हमारे पास क्या कि साइन ए। ठीक, माइनस साइन ऑलरेडी हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है वो आगे समझाएंगे। यहाँ पे आएगा सेक ए को हम चेंज कर सकते हैं कि 1 हमारे पास हो जाएगा क्या कि कॉस ए, माइनस है तो माइनस, और यहाँ हम कह देंगे कॉस जैसा है एज इट इज छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
क्रॉस मल्टीप्लाई करना हम सभी को आता है, तो यहाँ पे कह देंगे कि 1 माइनस साइन का साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कि साइन स्क्वायर ए, और ओवरऑल हमारा जो रिजल्ट बनेगा नीचे आएगा साइन ए। तो ये पहले ब्रैकेट कहानी यहाँ बंद हो गया। दूसरे में सेम एज इट इज 1 माइनस का हम कह देंगे, इसका कॉस में कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या कि कॉस स्क्वायर ए, और अपान में आएगा वही हमारे पास क्या कॉस ए। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अभी आज ही के क्लास में मैंने स्टार्टिंग में समझाया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है 1, और उसी फार्मूले के आगे मैंने कई 2 स्टेप और बताए थे। 1 माइनस साइन स्क्वायर का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे हमारा ऑलरेडी यहाँ पे साइन है तो साइन छोड़ देंगे, और यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं। 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला होता है हमारे पास क्या कि साइन स्क्वायर ए, और अपान में हो जाएगा हमारे पास क्या कि कॉस ए। अगर ध्यान से देखो तो एक एक बार दोनों कट रहे हैं, इसका मतलब ये है थोड़ा सा और इसको हम लोग ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा जस्ट ओके। तो थोड़ा सा अगर देखा जाए इसमें तो हम शिफ्ट कर ले तो क्या बनेगा, ये कॉस से एक बार कॉस कट गया, साइन से एक बार साइन कट गया, मतलब एक एक बार ऊपर बचेगा। तो हम इसको सिस्टमैटिक लिख लेते हैं, इसको कहते हैं कि साइन को पहले लिख लेते हैं साइन ए, और इंटू में हमारा क्या बचेगा कॉस ए। अगर ध्यान से देखो तो ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड चल रहा था आपके सामने, लेफ्ट हैंड जो साइड है ये अभी आपके सामने निकल के आ रहा है क्या कि साइन ए इंटू में कॉस ए आ रहा है। तो यहां तक इसको छोड़ दीजिए। अब फिर हम बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या हम बात कर लेते हैं अपने उसके बारे में राइट हैंड साइड के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड के बारे में बात कर लेते हैं, ये और अच्छा हमारे लिए रहेगा। तो राइट हैंड साइड के बारे में बात कर लेंगे, क्या है यहां देखते हैं, कह रहे हैं कि राइट हैंड साइड, उसको नोट कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है कि 1 अपान का लिखा हुआ है ऐसे हमारे सामने कि tan ए, प्लस का लिखा हुआ है कि cot ए। ओके, थोड़ा इसको भी सॉल्व करते क्या निकल के आएगा 1 अपान का tan ए का फार्मूला आपको 8.1 में समझाया गया था। क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारे पास कि साइन ए अपान में होता है कॉस ए, इसके ठीक अपोजिट में कॉट ए का होता है क्या फार्मूला, ये होता है कि कॉस ऊपर रहता है कॉस ए, और अपान में ये होता है हमारे पास क्या कि साइन ए। अगर ध्यान से देखा जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 1 छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। क्या करेंगे इसके लिए, हम करेंगे क्या कि साइन का साइन में, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस का कॉस में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या कॉस स्क्वायर ए, और अपान में ये बचेगा साइन ए, नीचे दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ए इंटू हमारे पास क्या बचेगा कॉस ए। और अगर और ध्यान से अगर आप देखें तो इसमें क्या रिजल्ट बनेगा 1 अपान साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का जो वैल्यू है, अभी जस्ट पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने इन्हीं फार्मूले के ऊपर जिक्र किया था, और मैंने बताया था ये 3 फार्मूले याद है तो पूरी 8.3 आपकी हो गई, केवल इन्हीं तीनों के ऊपर आधारित है ही। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, नीचे आएगा हमारे पास क्या वही साइन ए इंटू हो गया क्या हमारे पास कॉस ए। थोड़ा सा इसको भी हम लोग ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि जगह का जो है शॉर्टेज नीचे है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, हमारा कहानी बन जाएगा। ओके, तो अब करेंगे क्या उस कंडीशन में, इसको हम लेकर चलें तो ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे लिए जो है राइट हैंड जो साइड होगा वो आ जाएगा क्या साइन ए, और इंटू क्या होगा हमारे पास कॉस ए। अगर ध्यान से देखो बच्चों तो जो हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो हमने थोड़ी देर पहले निकाला है लेफ्ट हैंड साइड साइन ए इंटू कॉस ए, राइट हैंड आ गया साइन ए इंटू कॉस ए। इसका मतलब साफ तौर पे इतना निकल के आ रहा है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है ना बच्चों वो हमारा किसके बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। अब यहाँ पे इतना कहने के बाद से आप लिखो बड़े मोटे हेडिंग में कि हैंस प्रूव्ड। चूंकि आपने मेहनत करके इसको लिखा है तो दिखाया भी करो कि हमने प्रूफ करके दिखाया इसको। ओके, सो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो आगे बढ़े। और कोई क्वेश्चन है, ये भी एक मजेदार क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सवाल नंबर पहला है, मुझे लगता है कि 8.3 का चौथे सवाल का पहला क्वेश्चन है ये, तो इसको भी हल कर लेते हैं। हालांकि आप लोग कर सकते हैं इसको, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा, फिर भी मैं करके देखता हूं, या फिर आप इसको होमवर्क में करिएगा। सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगा, तो परीक्षा का टाइम पे चल रहा है तो क्या ही मतलब है। ये छोटा क्वेश्चन है, इसको चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। इधर वाले से केवल कोसेक थीटा को चेंज कर लेंगे और कॉट थीटा को तो आपका ये निकल जाएगा। हिंट मैं बता देता हूं आप लोग को, ये इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलेंगे, तो यहाँ पे इसको लेके चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे सामने क्या आएगा कि कहेंगे कि कोसेक थीटा माइनस हो जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर रहने देते हैं। तो अब आगे करेंगे क्या आप उसके लिए, तो कोसेक को चेंज कर लिए, 1 बटा हमारे लिए हो जाएगा क्या साइन ए,
माइनस कॉट को चेंज कर लेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कि कॉस ए और अपान हो जाएगा क्या, साइन ए। तो इस हिसाब से जो है इसका स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर को अप्लाई आगे चल के जो है इसको आप लोग कर लेंगे। सारे क्वेश्चन बताएंगे तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए कुछ कुछ सवाल आप जो है होमवर्क के तौर पर करिए, आगे क्वेश्चन इसमें करने का आप लोग स्वतः प्रयास करिएगा। ओके, फिर आते हैं आज के अंतिम डाउट को लेकर के। कई बार बच्चों को मैंने इस सवाल को बताया भी है, हालांकि ये लास्ट सवाल है तो इसको मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। 5 मिनट और लगेगा, तो आप शांति से बना के बैठे रहें और अपनी कॉपी और कलम निकाल के जरूर इसको हल करें। इसमें भी सेम कहानी वही है, ये हमारे लिए लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे लिए क्या है, राइट हैंड साइड है। ओके, सो प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जब भी पढ़ाई करने बैठो कम से कम एक किताब अपनी जो पढ़ रहे हो और एक कॉपी और एक बढ़िया सा कोई कलम, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसको नोट करो और जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। ये सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ होता नहीं है बच्चों। एक बार मैं गारंटी से कहता हूं कि तुम लोग एक सवाल को कम से कम 5 बार लगाओ। कोई भी ऐसा सवाल नहीं जो तुमको आए नहीं, और एग्जाम में तो तुम धड़ल्ले से, अगर तुम अच्छे से साल भर पढ़ाई किए हो तो मैं इस बात को गारंटी से कहता हूं, तुम 2 घंटे करके 1 घंटा 15 मिनट बैठोगे अपने क्लासरूम में, जिसमें तुम्हारा ड्यूटी लगा, जिसमें तुम्हारा जो है क्या बोलते हैं, स्लिप लगा होगा। ठीक है, तो अभी मैं बात करता हूं ये जो 8.3 का जो चौथे सवाल का दूसरा प्रश्न है, तो उसके बारे में। तो हम यहाँ बात करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बात चलेगा, तो हमारे पास क्या ही रिजल्ट बनेगा, पहले इसको नोट कर लो जैसे है वैसे। तो हम कह देंगे कि कॉस ए अपान में है हमारे पास कि 1 प्लस का, इसका कुछ करना पड़ेगा। ओके, हम कह देंगे कि 1 प्लस का साइन ए प्लस एज इट इज, इसको लिख लो 1 प्लस का साइन ए। हैंडराइटिंग ऊपर लिखने में थोड़ा सा इशू आता है, इसीलिए नीचे लिख रहे थे। 1 प्लस का साइन ए और अपान का आएगा क्या हमारे पास, कॉस ए। अब इसको हम सॉल्व करके 2 सेक ए लेकर के आना है हमको। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना से हमारा कहानी बहुत सारा बन रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसका इधर फिर इसका इधर, फिर इन दोनों का आपस में जो भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग आप सीखे होंगे, उसी को अप्लाई करना होता है। ये देखो भिन्न का जो जोड़ घटाना गुणा भाग होता है ना, वो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा अप्लाई होता है। तो जिनको वो सब चीजें नहीं आएंगे तो उनके लिए तो भाई समस्या है इसमें। तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कॉस में कराएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लिखते हैं। इस एज इट इज जब 1 प्लस साइन ए, यहां पर भी 1 प्लस साइन ए ही है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए, और इसका लेकिन होगा होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एज इट इज है और प्लस है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ओवरऑल नीचे क्या बनेगा हमारे पास, ये आएगा कॉस ए, और ये ब्रैकेट में आएगा क्या कि 1 प्लस का हमारे लिए हो जाएगा साइन ए। ओके, थोड़ा और अच्छे से देखा जाए इसको, तो ये लिखा है कि कॉस स्क्वायर ए, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, देखो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो तुमको याद होना चाहिए कि भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। आपका ये 6, 7, 8 से पढ़ा जाता है, उसी का यहाँ इस्तेमाल होना है। तो करेंगे क्या, कहेंगे कि 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो केवल 1 ही रहने देते हैं। प्लस बी का मतलब साइन ए, तो यहां कह देंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 तो वही रहेगा, ए का मतलब 1 और बी का मतलब हो जाएगा हमारे पास क्या, साइन ए। ओके, और नीचे अगर हम देखें तो कॉस ए और ब्रैकेट में आएगा कि 1 प्लस का साइन ए। ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा और अच्छे से देखा जाए तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो साइन स्क्वायर को और कॉस स्क्वायर को एक पास कर लेते हैं। एक पास करने का रीजन क्या है भी बता रहे हैं आपको। तो पहले मैं साइन स्क्वायर को लिख लेता हूं कि साइन स्क्वायर ए, प्लस में इसको लिख लेता हूं कि कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे प्लस का 1 है तो 1, और इसको मैं और अच्छे से लिख लेता हूं, एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा, ये हो जाएगा 2 साइन ए। अब अगर ध्यान से देखो बच्चों तो ये हमारे लिए क्या बनेगा, पहले नीचे भी लिख लेते हैं हर में कॉस ए, और यहाँ पे हो जाएगा कि 1 प्लस का साइन ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का जो वैल्यू होता है हमारे लिए 1 होता है। अभी भी जस्ट पहले देखे थोड़ी देर पहले, प्लस का 1 ऑलरेडी यहाँ पे है, प्लस का 2 भी यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पे साइन ए है तो उसको भी लिख लेते हैं भाई, क्यों छोड़े उसको, हमारा दुश्मन थोड़ी है कोई। तो यहाँ कहेंगे कि कॉस ए और 1 प्लस का साइन ए। और अगर ध्यान से देखो तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ इस स्टेप को, तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास होगा 2, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, और हम कह देंगे कि भैया ऐसा है कि साइन ए है तो है
कोई दिक्कत नहीं है। एज जो हर है उसको छोड़ना नहीं है, उसको एज लेके चलना लास्ट तक। अभी देखना कितना कमाल का रिजल्ट निकलेगा तुम्हारे सामने। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ लेके आ जाता हूँ इस स्टेप को। यहाँ से मैं डायरेक्टली देखो दोनों में है, तो 2 को हम बाहर कर लेते हैं। 2 हमारा बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, जहां से 2 निकल गया यहाँ बचेगा 1, तो 1। अब चूंकि साइन के पास 2 था, उसको कॉमन कर लिया, तो अंदर केवल साइन बचेगा तुम्हारे लिए, साइन। अब 2 को छोड़ना पड़ा, साइन को 2 को छोड़ना पड़ा क्योंकि उसका जोड़ीदार मिल गया, वो निकल गया वहां से। अब नीचे जो बचा है उसको एज इट इज फिर से लिख लो, तो ये आएगा हमारे पास क्या कि cos A और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस का साइन A, साइन A। और आप अच्छे से जानते हैं जब अंश और हर में एक ही चीज सेम चीज मल्टीप्लाई में अगर दिखाई दे तो हमारा आउट हो जाता है, यानी ये वाला इससे गायब हो गया। तो क्या बचेगा, ऊपर बच गया हमारे पास 2 और नीचे आ गया क्या हमारे पास cos A। थोड़ा और अच्छे से इसको लिख लीजिए cos A को, cos A थोड़ा और सिस्टमेटिक, हालांकि इतना करना नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूं। 2 को इधर और 1 को थोड़ा 1 मल्टीप्लाई में ऐसे लिख देते हैं। ऐसे लिखने से उन बच्चों को समझ में आएगा जिनका थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वीक है। तो ये देखो 2 एज इट इज अपने जगह पर रहेगा, और 1/cos का मतलब होता है सेक। आपको पहले एक्सरसाइज में ये फार्मूला पढ़ाया जाता है, और अगर ध्यान से देखो तो राइट हैंड साइड आपके सामने आके नाच रहा है यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हमारे लिए है राइट हैंड साइड, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि अब जाके कि भैया ऐसा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड हमारा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड। और दमदार तरीके से लिखो कि ऐसा है भाई कि हैंस प्रूव्ड। ये लिखना ना भूलो क्योंकि तुमने मेहनत करके इसको सॉल्व किया है। ओके बच्चों, आज के इस सेशन में आपको कैसा लगा इस बात को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपने मित्रों को इस चैनल और इस क्लास के बारे में जरूर बताना, क्योंकि बहुत मेहनत किया जा रहा है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगर आप अपने मित्रों को बताते हैं तो उससे फायदा आपके मित्रों को भी मिलेगा, आपके सहपाठियों को मिलेगा। तो प्रयास करिए कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और मैटर ऑफ पीसीएम से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और साथ में मैं अन्य सब्जेक्ट का भी यहाँ पे वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। और एक से एक दमदार टीचर यहाँ मिलने वाले हैं, और आपको बहुत बेहतरीन यहाँ पे जो आने वाला बोर्ड परीक्षा है उसका तैयारी होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी से जुड़े रहेंगे। थैंक यू।